गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा से संस्कृत विभाग के डॉक्टर हरकेश बैरवा के द्वारा ये सिलेबस बीए पार्ट फर्स्ट का जो है उसको बताया जा रहा है। समस्त विद्यार्थियों का संस्कृत विभाग की ओर से गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा की ओर से स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है 2021 का वो हमारे 100 अंक का होगा, जिसका समय 3 घंटे निर्धारित है। न्यूनतम जो पास होने का प्राप्तांक है वो 36 अंक है। इसमें स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत विभाग में किया जाता है और 10% अंक संस्कृत भाषा के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। खंड ए, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना होगा, जिसके अंक हैं 10। खंड व, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में होगा, जिसके अंक 50 हैं। खंड से यह प्रश्न संख्या 12 करना अनिवार्य है। यह वाक्यात्मक प्रश्न से संबंधित है। छात्रों को प्रश्न संख्या 13, 14, 15 में से कोई एक प्रश्न करना होगा और प्रश्न के भाग भी हो सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होगा, जिस खंड से का जो कुल अंक हैं वो 40 का है। इस प्रश्न पत्र का समस्त पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से 5 इकाइयों में विभाजित होगा। इकाई 1 रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग। इकाई 2 कुमार संभव पंचम सर्ग। इकाई 3 भारतीय संस्कृति के तत्व में पृष्ठभूमि, विशेषताएं, वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, त्रिविध, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र, भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान। इकाई 4 व्याकरण, जिसमें शब्द रूप होंगे, धातु रूप होंगे। इकाई 5 में अलंकार है। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा। शब्द रूप राम, कवि, भानु, पितृ, लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मात, फल, वारी, सर्व, तत्, एतत्, इदम, अस्मत् तथा युष्मत्। धातु रूप में पट, पच, भू, प्र, अस, अद, अन, दिव, तन, तुद, चोर, लव, सेव धातु आदि। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लकार और लट लकार में से ये होगा। इकाई 5 का विस्तृत विवरण है। काव्य दीपिका पुस्तक का नाम अष्टशिखा, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, रूपक, उपमा, मालोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, व्यक्तिरेख, अर्थांतर न्यास, निदर्शना, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दीपक, तुल्ययोगिता, अपनहोति, दृष्टांत एवं समासोक्ति, ये अलंकार पाठ्यक्रम में निर्धारित है। विशेष निर्देश में खंड व के लिए प्रथम इकाई रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से 2 श्लोकों में से एक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। चतुर्थ इकाई से 5 शब्द रूप एवं 5 धातु रूप, विशेष विभक्ति एवं पुरुष
में पूछे जाएंगे। पंचम इकाई से 4 में से 2 अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण सहित संस्कृत में देते हुए हिंदी में स्पष्टीकरण देना होगा। शेष इकाइयों से संबंधित सामान्य प्रश्न प्रश्नव्य है। खंड से प्रश्न संख्या 12 का अंक विभाजन निम्न प्रकार होगा। प्रथम इकाई में रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या। द्वितीय इकाई में कुमार संभव पंचम सर्ग के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। दोनों को मिलाकर के 10 + 10 यानी कि 20 अंक हो जाते हैं। प्रश्न पत्र निर्माता से अपेक्षा की जाती है कि खंड से में प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के निर्माण के समय यथाशेष इकाई के अंश लेते हुए प्रश्नों की रचना करनी होगी और 13, 14, 15 में से छात्रों को निर्देश मिलता है कि वो एक क्वेश्चन का चयन करके उत्तर देते हैं। ये प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसका ये सिलेबस बताया गया है जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत आता है। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है नाटक, कथा साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। इसका भी समय 3 घंटे का है और न्यूनतम उत्तीर्णांक जो अंक होते हैं वो 36 हैं। पूर्णांक जो 100 नंबर का है। इसमें भी प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत भाषा में ही किया जाएगा और 10% अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित किया है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार से है। खंड है। इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में होगा जिसका अंक मिलेगा 10। खंड व इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में होगा और इसका खंड व का अंक निर्धारित हैं 50। खंड से प्रश्न संख्या 12 करना अनिवार्य है। यह व्याख्यात्मक प्रश्न से संबंधित है। छात्राओं को प्रश्न पत्र संख्या 13, 14, 15 में से कोई भी एक प्रश्न करना होगा। प्रश्नों में भाग भी हो सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में 500 शब्दों में है और इसके अंक निर्धारित 40 हैं। इस प्रश्न पत्र का समस्त पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से 5 इकाइयों में विभाजित होगा। इकाई 1 सोपन वासुदत्तम जो भास के द्वारा निर्मित है। नंबर 2 इकाई हितोपदेश जिसमें से केवल मित्र लाभ ही इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इकाई 3 में अनुवाद होगा जो हिंदी से संस्कृत भाषा में करना होगा। इकाई 4 लघु सिद्धांत कौमुदी है जिसमें संज्ञा एवं संधि प्रकरण हैं और इकाई 5 लघु सिद्धांत कौमुदी जिसमें अजंत प्रकरण है और अजंत प्रकरण के अंतर्गत जो पद है राम, हरि, लता, नदी, ज्ञान तथा वारी शब्दों की रूप सिद्धि पूछी जाएगी। विशेष निर्देश खंड व के लिए कि प्रथम इकाई में सोपन वासुदत्तम के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। तृतीय इकाई में से प्रश्न संख्या 6 एवं 7 में 5-5 हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और प्रत्येक प्रश्न संख्या 6, 7 में से एक ही करना होगा। इकाई 4 में संज्ञा प्रकरण, पारिभाषिक शब्द, संज्ञा सूत्र और प्रत्याहार विकल्प सहित 4 अंकों की एवं संधि प्रकरण से 4 में से 2 शब्दों की सूत्र निर्देश पूर्वक रूप सिद्धि 6 अंकों की पूछी जाएगी। पंचम इकाई में अजंत नामिक प्रकरण में 8 सूत्रों में से 4 सूत्रों की व्याख्या पूछी जाएगी और द्वितीय इकाई से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड से प्रश्न संख्या 12
का अंक विभाजन इस प्रकार से है कि प्रथम इकाई में स्वपनवासदत्तम के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या, जिसका अंक निर्धारित है 10। द्वितीय इकाई से हितोपदेश मित्रलाभ में से 2 पदों में से 1 पद की और 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, जिसके अंक 5 + 5 यानी कि 10। कुल मिला के प्रश्न संख्या 12 का अंक निर्धारित 20 हैं और प्रश्न संख्या 13, 14, 15 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो कुल मिला के खंड 6 में हम 40 अंक निर्धारित हो जाते हैं। इस प्रकार से BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत विभाग 2020-21 का सिलेबस ये इस प्रकार से कोटा यूनिवर्सिटी कोटा ने निर्धारित किया है, जो मैं आप विद्यार्थियों के सामने मैंने इसको रखा है। इसको अच्छी तरह से गहन अध्ययन कर लें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके।